डैम का पानी देखो कितना बह रहा है। उमन जो भी शताब्दी एक्सप्रेस होती है, हमें क्या होता था कि जो वाटर मिलती थी ना, वो 1 लीटर की नहीं होती थी, 500 ml की होती थी। इसमें मिली है पूरे 1.5 लीटर की। वो जो ये देखो पूरी बॉटल मिली इसमें। कल सुबह मैं था इस विस्टाडोम कोच में, आज सुबह मैं हूँ इस शताब्दी एक्सप्रेस में कोच में। यहाँ मेरा नाम है इंद्रजीत। आप लोग देखना शुरू कर चुके नॉर्दर्न ब्लॉग है। चलो शुरू करते एक और जर्नी के ब्लॉग को। इस बार शताब्दी एक्सप्रेस में, पिछली बार, इस बार भी मैं हावड़ा ही जाऊंगा। पिछली बार जब मैं हावड़ा गया था तब भी शताब्दी में गया था, इस बार भी शताब्दी एक्सप्रेस में ही जा रहा हूँ। ये है ट्रेन नंबर 12042 न्यू जलपाईगुड़ी टू हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। तो भाई ये है अपना चेयर कार का कोच, जिसकी वैसे 3/2 की सीट्स होती हैं। इसमें टोटल C1 से लेकर C8 तक टोटल 8 एसी चेयर कार के कोच है, जिसमें लगभग इसका जो फेयर है यानी कि एसी चेयर कार का वो है 1185, या फिर आगे भी हो सकता है अगर डायनेमिक चार्ज लग रहा है तो ये है मेरे पीछे एग्जीक्यूटिव चेयर कार का क्लास। इसका भी फेयर है लगभग 2300 के आसपास। इसमें 2/2 का सीटिंग अरेंजमेंट होता है। और ये वाली जो शताब्दी है ये रन करती है एवरी डे एक्सेप्ट संडे। दोनों तरफ से संडे को नहीं चलती। यहाँ से चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह के 5:30 पे, और हावड़ा पहुँच जाती है सेम डे दोपहर के 1:25 पे। ये वैसे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है 545 किलोमीटर का। वैसे इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 130 kmph, और एवरेज इसकी बन जाती है 70 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसके 5 बीच में स्टॉप भी आ जाते हैं। तो ये आ चुका हूँ अपने लोकोमोटिव के पास में। इसे देख लो, हमारा लोकोमोटिव लगा हुआ है हावड़ा का ही WF5। हमारी ट्रेन को यहाँ से हावड़ा तक लेके जाएगा। तो भाई मॉर्निंग टी आती है वो आ चुकी है। वैसे ना अपनी सीट से ना पीछे आ गया थोड़ा सा। जो मेरी सीट का क्या है वो टेबल वाली सीट है बीच में, वैसे तो सही है, लेकिन उसमें ना ऐसे पूरी विंडो नहीं आती जिसमें जैसे इसमें आ रही है, तो बाहर का थोड़ा व्यू नहीं आता सही तरह से। खैर अभी टी वगैरह बदलेंगे, इसमें वही तो जो टिपिकल सा टी होता है इसमें। और पानी वैसे यहाँ तक था, उन्होंने, मैंने बोला और भर दो पानी उसमें। अभी चाय वगैरह पी रहा था। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखो अमूमन जो भी शताब्दी एक्सप्रेस होती है अब तक मैंने जो जर्नी की है उसमें क्या होता था कि जो वाटर मिलती थी ना, वो 1 लीटर की नहीं होती थी, 500 ml की होती थी, यानी आधी लीटर की होती थी, कम होती थी। इसमें मिली है पूरे 1.5 लीटर की। वो जो ये देखो पूरी बॉटल मिली इसमें, वो जो बड़ी बड़ी होती है। मैंने ये बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। बाकी में छोटी मिलती थी, इस शताब्दी एक्सप्रेस में बड़ी मिल गया। अमूमन अब जितनी भी शताब्दी अब तक मैंने की, रांची, चंडीगढ़, अमृतसर शताब्दी, और अपनी लखनऊ से तो अपनी छोटी वाली बोतल देते थे उसमें, इसमें बड़ी वाली नहीं। मैंने कहा समझना सही है, लग रहा है वैसे देखने में। क्योंकि अभी तो वैसे किशनगंज में पहुंचने में भी अभी टाइम है। तो चाय भी पी रहा था, तो अभी मेरे को मैसेज भी आ गया कि वेलकम टू बिहार, क्योंकि किशनगंज बिहार में है। तो अभी हम लोग मतलब बिहार में एंटर कर चुके हैं। गाड़ी जो है अपनी पहले हॉल्ट जो कि किशनगंज है पहुंच चुकी है। जगह का वो है KNE। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। दिखने में छोटा लग सकता है आपको ये, लेकिन यहाँ से गुजरने वाली आधी से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती हैं किशनगंज। ये वैसे किशनगंज जो है ना, ये मैंने सुना है ये आता है मिथिला रेंज में, जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पहले हुआ करता था, अब मिथिला में बन चुका है। देखो ये वैसे मैंने सुना है कि ये जाना जाता है अपनी शिवरात्रि फेस्टिवल के लिए। जो शिवरात्रि से याद है, कल ही महाशिवरात्रि निकली है 1 तारीख को। आज है 2, 1-2 महीने पहले आई है वैसे टाइम से। नहीं तो ये लगाया जा रहा है अपना ब्रेकफास्ट, जो कि 7:30 तक पूछा था वो सब होगा, और इस बड़े ही अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है। ये लगा रहे अभी तो वैसे किशनगंज में खड़ी है, 2-3 मिनट पहले जो आ चुकी थी।
पहले ही यहाँ पे भी पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन बारसोई रेलवे स्टेशन पे। मैंने बोला इसका BOE 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है भाई। अब तक एकदम सही आई है ट्रेन, बिल्कुल मज़ा आ गया यहाँ पे। तो इसमें ट्रैवल करके तो अब तक का सफ़र एकदम सही जा रहा है। बस सात बार बारसोई जो है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार के। अभी हम लोग बिहार में ही हैं अब तक। हाँ जी, तो बरसोई से निकलने के बाद जो है पीछे देखो मुझे हमको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। इसमें लिया इसमें भर के लिया कप दे देना यार। ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ऑमलेट होगा, ये ब्रेड है, बाकी बटर है, बाकी टोमेटो और टी किट और जूस है। बाकी जो वही है इसको भी पी आएगी, उसके पास सर्व करेंगे। तो हमने ना इसमें गर्म पानी मंगवा लिया था, हमारे पास मग था। हमने सोचा हम लोग 2 लोग इसी में गुजारा कर लेंगे। अब जैसे गिलास लाएंगे उसमें कर लेंगे। थोड़ी केटली वाली फीलिंग आती जैसा लॉकडाउन से पहले मतलब मिलता था, केटल मिलती थी उससे पहले। अभी और टाइम से 15 मिनट पहले ही हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। स्टेशन पूरा MLDT 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। और अब तक का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉप यही होगा जब जलपाईगुड़ी से जब तक चली हुई है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन है। पहले तो बहुत पहुँच चुकी, बाकी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, ठीक ठाक रहा इसका, मतलब सही रहा इसका जो भी है। मेंटेनेंस भी इसकी सही है, बाकी सर्विस भी सही है, अभी तक ठीक ठाक मिली है हमको। और उधर 4 नंबर पे आ रही है पूरी कामाख्या एक्सप्रेस। और मालदा जो है गेटवे है टूवर्ड्स नॉर्थ बंगाल। जहाँ से अब जब हम गए थे दार्जिलिंग मेल में तब हम नॉर्थ की ओर जा रहे थे, मतलब नॉर्थ बंगाल की ओर। तो ये गेटवे माना जाता है नॉर्थ बंगाल का। बाकी यहाँ के आम बड़े फेमस है, आम की कल्टीवेशन बहुत होती है यहाँ पे। और इधर 1 नंबर देखो कितना नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म है, एकदम बिल्कुल साफ हुआ पड़ा है शीशे की तरह। तो भाई ये देखो फरक्का रिवर के ऊपर फरक्का ब्रिज बना हुआ है। एक तरफ ट्रेन है, दूसरी तरफ हमारी रोड आ चुकी है। डैम का पानी देखो कितना बह रहा है। तरफ बोट वगैरह भी है एक आधी। अब पानी इधर देखो और उधर तो पानी है ही नहीं उस तरफ में, इधर ही है ज़्यादातर पानी। सही गाड़ी वही पहुंच चुकी है न्यू फरक्का पे। पीछे ब्रिज देखा होगा आपने भाई, न्यू फरक्का का ब्रिज बहुत बड़ा था, डैम के ऊपर बसा हुआ है, गंगा रिवर के ऊपर बसा हुआ है। ये वैसे न्यू फरक्का आता है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वेस्ट बंगाल में। और स्टेशन पे बस 1 मिनट का ही स्टॉप है, अभी ज़्यादा कुछ लगेगी, 1 मिनट बचा है 5 में। अभी स्टेशन भी बहुत अच्छी लोकेशन है, वैसे ठीक ठाक है लोकेशन उसका। नीचे लेवल पे है, वैसे थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के चढ़ने के लिए। उस साइड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन चालू है, उस साइड पे लाइन बिछाई जाएगी। फिर कंस्ट्रक्शन काफ़ी वर्क चालू हुआ था यहाँ पे।
रही है, लेकिन अभी जाके रामपुर हाट रुक गई है जिसमें पूरा RPH है इसका। और उधर कंचनजंगा एक्सप्रेस निकल रही है 3 नंबर से। यहाँ से कोई TT सर भी चढ़े, कोई मेरे हिसाब से रेलवे का स्टाफ चढ़े यहाँ, मेरे हिसाब से कोई लोको पायलट चेंज होना होगा इसका, साफ इसको रोका है। और आगे मेरे हिसाब से अभी गुड्स निकाल दी इसके, तो वैसे मतलब कोई कमर्शियल नहीं है, कोई टेक्निकल ही हॉल्ट है इस पर। भाई अंदर तो बैठे बैठे यार मेरे को नींद आ गई भाई, तो मैं बता रहा मैं तो बस रिक्लाइन करके ऐसे सोने लगा था, स्टेशन आ गया तो थोड़ा उठ गया। बोलपुर आने वाला पीछे जो है इन्होंने रैक्स रख दी, यहीं से हमारा जो लंच जो है पीछे लोड होना है। अभी टाइम तो भाई लगभग 10 मिनट डिले हो चुकी है वैसे आने पे। तो पहुंचे अभी बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन कोड है BHP। भाई अभी तक तो गाड़ी एकदम सही आई है, दौड़ती आई है, पीछे वैसे रोक देते अगर ना तो राइट आ जाती वैसे। और अभी हम लोग हैं बीरभूम डिस्ट्रिक्ट की, वेस्ट बंगाल का। ये बोलपुर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं सही से बोल रहा हूँ, मेरे साथ देख लेना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा होगा। एक तो अभी बाहर से कोच से आना, अंदर AC लगा, बाहर इतनी धूप है, अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस है यहाँ का। तो ये लोग हम रख दिया, अब लोड करेंगे यहाँ से। अरे हमारा कोच तो C5 है, मैंने देखा C4 ज़्यादा बढ़िया हमारे कोच से। ये वाला थोड़ा नया वाला लग रहा है, अंदर से भी बढ़िया लग रहा है मेरे को। खाली रख दिए और भरे हुए उन्होंने उधर से उठा लिए। ट्रेन निकल चुकी है। ये आ चुका है हमारा दोपहर का लंच। अभी 12 बजे इन लोग पहले सर्व कर देते क्योंकि ये 1:30 बजे से पहले ही पहुंच जाती है हावड़ा। तो ये हमने वेज मंगवाया था, इसको पहले खोल के दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें। से गरम है, वहीं से बोल हुआ था शांति निकेतन से। तो यार ये देखो, ये है इसमें होती है दाल, इसमें देखो पनीर, देखो आप लोग मटर भी है, पनीर भी है, बड़े बड़े पीस हैं। ये मेरे को बिल्कुल सही लगा। और एक बात मैंने देखी है, जो पराठे हैं ना इन्होंने वो बड़े हैं साइज में थोड़े, बाकियों के मुकाबले मैंने देखा ये बड़ी अच्छी लगी। पैकिंग भी बहुत अच्छी है इनकी, रोल करके आए थे बिल्कुल पूरा 2 पैकेट में। बाकी तो पिकल है इस साइड में, और हमने दही अलग रख लिया, दो लोगों का था, दही अलग कर लिया, बाकी ये भी वेज ही है। और इस साइड 2 रसगुल्ला, स्वीट में आइसक्रीम नहीं मिलती इसमें। भैया अभी इसकी सफाई होने भी शुरू हो गई है, क्योंकि इसको ना अभी हावड़ा पहुंचेगी 1:35 पे। तो उसके बाद क्या होना है कि इसमें यहीं से आधा घंटा रुक के 1:45 पे यहीं से हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी स्टाबली बन के वापस चली जाएगी। तो सफाई वगैरह इसी अभी से शुरू हो जाती है, यानी कि वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता बस कुछ साफ़ सफाई करने का ज़्यादा। ये पहुँच चुके हैं हम लोग अपनी और इस ट्रेन की दोनों की डेस्टिनेशन जो कि है हावड़ा जंक्शन। भाई ट्रेन एकदम कमाल की है, प्रायोरिटी की पूरी करती है। वैसे तो स्टाफ देख सकते तो पूरी प्रायोरिटी भी होती है, सभी स्टाफ की भी होती है। बड़ी कमाल है यार ट्रेन की। तो दैट्स ऑल यार, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।